जीडीए पहुंचे 2014 की किसान की एक पीड़ा है जो कि जीडीए के नेतृत्व में समझौता हुआ था किसानों से। अब वो समझौते को वेब सिटी लागू नहीं कर रही है। किसानों का ये रहेगा कि हम अब इन्होंने हमें 21 तारीख दी है, अगर 21 तारीख में किसी नतीजे तक बात पहुंचती है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचती तो अगले उसके लिए सारे गाँव में एक मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी। तो वहां पे धरना था और किसान परमानेंट ताला लगाने आए थे सेल्स ऑफिस में ताकि किसानों की सुनवाई नहीं होगी तो वेब सिटी का भी काम बंद किया जाए। इन्होंने नहीं बढ़ाया, जमीन का रेट वही चल रहा, मेरी मजबूरी है, मुझे जमीन देनी है, मर्जी इनकी है, कोई दूसरा खरीद नहीं सकता। मेरा नाम अनुज चौधरी, गांव मैरोली। जीडीए पहुंचे 2014 की किसान की एक पीड़ा है जो कि जीडीए के नेतृत्व में समझौता हुआ था किसानों से। अब वो समझौते को वेब सिटी लागू नहीं कर रही है, किसान पीड़ित है। 8 तारीख में महापंचायत हुई थी वेब सिटी गेट पे, जो उनका सेल्स ऑफिस है उस पर, तो वहाँ पे धरना था और किसान परमानेंट ताला लगाने आए थे सेल्स ऑफिस में ताकि किसानों की सुनवाई नहीं होगी तो वेब सिटी का भी काम बंद किया जाएगा। लेकिन घंटों के बाद धरना चलने के बाद में जीडीए अधिकारी के यहाँ से महोदय वहाँ पे पहुँचे, तहसीलदार साहब, उन्होंने किसानों से बात करी, किसानों की संतुष्टि करी और ऐसा नहीं है खुद ही संतुष्टि करी है, महोदय अधिकारी साहब से बात की है, सचिव साहब से। उसके बाद में उन्होंने हमें क्या तारीख है 17 तारीख देने का काम किया था कि 17 तारीख में आप वहाँ पे आ जाओ। किसानों ने कहा कि कोई भी हम नई डेट नहीं लेंगे, 17 तारीख में फाइनल डेट हमारी होनी चाहिए। लेकिन आखिरकार वो हुआ, फिर किसानों को गुमराह किया गया। किसान आज जीडीए पे पहुंचे, आप देख रहे हो काफी संख्या में किसान है। लेकिन अभी यहाँ पता लगा कि अधिकारी साहब नहीं है, अधिकारी साहब किसानों को गुमराह करके लखनऊ बताने का काम इन्होंने किया है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन ये सब एक जगह मिले हुए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अभी काफ़ी प्रयास के बाद में जब किसान इन पे भारी पड़े तो इन्होंने फिर एक डेट देने का काम फिर भी कर दिया है। लेकिन क्या करें, किसान है, हम भोले हैं, हमने फिर भी एक मौका दिया है, चलो कोई नहीं। अभी इन्होंने 21 तारीख हमें दी है वेब सिटी ऑफिस पे, क्या वेब सिटी ऑफिस में हम आएंगे और आपकी बात वहाँ पे सुनी जाएगी। अब देखते हैं 21 तारीख में क्या होता है। अगर 21 तारीख में किसानों के हित के बारे में बात नहीं हुई तो किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वेब सिटी का काम भी बंद करेंगे और उसके बाद में अगला रुख किसानों का जीडीए को होगा। अच्छा, लगातार किसानों के द्वारा अपनी आवाज उठाई जा रही है कि जीडीए के गेट पर किसान बैठ रहे हैं, क्या लगता है क्यों किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही? जो शासन और प्रशासन सब मिल जाते हैं ना, हम किसान हैं, पैसे नहीं दे सकते, इनको बिल्डर पैसा देता है, किसानों की जमीनों को दबाने का काम कर रहे हैं। जीडीए अधिकारी की कलम के नीचे किसानों का फैसला 2014 में हो गया, ये उससे लागू नहीं कर रहे हैं। आप जाकर देखो वेब सिटी में कल लाठी चार्ज करके इन्होंने किसानों की जमीन जब जबरदस्ती कब्जा किया और 6 से 7 किसानों को थाने बंद किया है। जब समस्त किसान वहाँ इकट्ठे हुए, उन किसानों को छुड़वा लिया, लेकिन उस जमीन को छुड़वा पाए। 4 से 5 जगह ऐसे 10-10 बीघे खेत है, 5-5 बीघे, जो उन्होंने पुलिस के डंडे के माध्यम से, जिनकी रजिस्ट्री तक नहीं हुई, उन खेतों को कब्जा करने का काम किया। तो आज शासन और प्रशासन किसान को मारने का काम कर रहा है। किसान पीड़ित है, किसान की कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट का चैलेंज है, कोर्ट ने उन्हें पुलिस का लेटर है कि पुलिस में इंटरफेयर नहीं होगी, बार बार एसओ साहब को दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद पुलिस भेज के और जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। किसानों को तो उन्होंने मार दिया है। क्या मुख्य मांग है किसानों की, जिन मांगों को किसानों ने रखी है? 2014 मुख्य मांगे तो काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है फिलहाल उसे ही पूरी कर दे। ये 2014 में एक समझौता हुआ था कि किसान को 8% जमीन वापस दी जाएगी प्लॉट के रूप में। किसानों की संतुष्टि ये जीडीए में ही फैसला हुआ था, जीडीए अधिकारी कलम के नीचे हुआ था, जीडीए अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है। कुछ लोगों को टॉफी देने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि लागू ना होना और लागू होना का अलग विषय होता है। अगर वो लागू हो गया, जब तो 100 प्लॉट इन्होंने दिए, लेकिन उसे पूर्ण तरीके से ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी साहब उनसे मिल चुके हैं, इसलिए किसान सुनवाई नहीं हो पा रही। इसमें हमारे आनंद भाई है, अभी ये बताइए क्या बात हुई आपकी? मांगे नहीं, दरअसल 2014 में एक त्रिपक्षीय वार्ता में समझौता हुआ था। उस समझौते में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वो समझौता हुआ, जिसमें जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव जी थे, डीएम गाजियाबाद रंगाराव जी थे, एसएसपी धर्मेंद्र यादव जी थे, किसान थे और कंपनी के डायरेक्टर वगैरह थे।
वो समझौते हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, वो अभी तरह पूरी वो लागू नहीं किया गया। कुछ थोड़ी बहुत मांगों को लागू कर बाकी इन्होंने पेंडिंग कर रखा। पिछले 10 साल में हजारों चक्कर तो कंपनी के काट लिए किसानों ने, और ज़्यादा नहीं तो 100-200 चक्कर जीडीए के भी काट लिए, और किसान इतना परेशान हो गया कि अपनी मांगों को लेकर उसे दोबारा से आंदोलन करना पड़ रहा। अभी पीछे 8 तारीख में हमने पंचायत करी, तो उस पंचायत में यहाँ से तहसीलदार साहब गए थे और हमने उनसे बोला कि आप ऊपर बात करके, और हमें जब टाइम था, लेकिन टाइम 17 तारीख दे दिया, सचिव साहब नहीं है जो वो लखनऊ गए। तो इस तरह कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं ये सारे लोग मतलब मिलजुल के जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के हित में है, किसानों के हित में कहाँ किसानों के हित में कहाँ है? 10 साल तो हमें हो गए घूमते, किसानों को एक भी हित पूरा कहाँ हो रहा है? किसानों के ये जमीनों पे जबरदस्ती कब्जा कर लेते। ये किसानों का हित है कि क्षेत्र में किसानों से आज तक बैठ के पिछले 12 साल में कोई रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया। जमीन का रेट वही चल रहा, मेरी मजबूरी है, मुझे जमीन देनी है, मर्जी इनकी है, कोई दूसरा खरीद नहीं सकता। भाई एक ही बिल्डर को आप मतलब 4200-4300 एकड़ जमीन दे देते हो, तो उसकी मर्जी है, वो खरीदे ना खरीदे। कोई और वहाँ अपने खेत में हम कुछ नहीं कर सकते, अपने खेत में हम बाउंड्री नहीं कर सकते, अपने खेत में हम घर नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब जो हम तो बंधक बना दिए इन्होंने। किस पीड़ा से किसान गुजर रहा है? है जी, किस पीड़ा से गुजर रहा है किसान? किसान तो ये है कि बिल्कुल इतने तंग हाल में है। इनको एक आदमी को इतना बड़ा लाइसेंस देकर ना तो किसान जमीन बेच सकता, ना जमीन रख सकता, ना ही कोई बात हो तो इनके पास चक्कर काटते रहो, करते ये कुछ नहीं। क्या कदम रहेगा फिर अब किसानों का? किसानों का ये रहेगा कि हम अब इन्होंने हमें 21 तारीख दी है, अगर 21 तारीख में किसी नतीजे तक बात पहुंचती है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचती तो अगले उसके लिए सारे गाँव में एक मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें।